तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज टाइम एंड डिस्टेंस की अपनी ये 5th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 600 किलोमीटर लंबी यात्रा में से यदि 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाए और शेष यात्रा कार से, तो यात्रा 8 घंटे में पूरी होती है। यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर और शेष यात्रा कार से तय की जाए तो 20 मिनट का अधिक समय लगता है। ट्रेन और कार की चाल का अनुपात बताइए। देखो भाई, 600 किलोमीटर की दूरी है जिसका कुछ हिस्सा ट्रेन से और कुछ हिस्सा कार से तय किया जा रहा है। तो ये टी मान लिया मैंने ट्रेन और ये सी हो गई कार। ठीक है, तो देखो भाई, पहले केस में कह रहा है जो 600 किलोमीटर की यात्रा है उसमें से 120 तो गया ट्रेन से और शेष कार से। तो ट्रेन से 120, तो कार से कितना भाई बच गया 480, वो कार से गया, हो गया 600। तो कितने घंटे लगे भाई? 8 घंटे। ठीक है, अब सेकंड केस में वो कह रहा है कि भाई ट्रेन से गया 200 किलोमीटर और शेष कार से, यानी अब ट्रेन से गया 200 और कार से कितना हो गया भाई 400। ठीक है, हो गया 600। तो अब 20 मिनट अधिक लगे, यानी अब लगे 8 घंटे 20 मिनट। ऐसा ही लगा। अब उसने आपसे ये पूछा है कि भाई ट्रेन और कार की चाल का अनुपात बताइए। देखो भाई, ये आपका पहला केस है, फिर ये आपका दूसरा केस। पहले केस के मुकाबले अगर मैं सेकंड केस को अगर कंपेयर करूं तो मैं देख रहा हूं भाई दूसरे केस में जो ट्रेन की यात्रा है वो 80 किलोमीटर बढ़ गई पहले के मुकाबले। पहले 120 थी, फिर कितनी हो गई 200, और कार की 80 घट गई। कार पहले 480 जा रही थी और अब 400 जा रही है। यानी जब मैंने ट्रेन को 80 किलोमीटर ज्यादा चला दिया और कार को 80 किलोमीटर कम चला दिया तो 20 मिनट ज्यादा लगे। देखो भाई, ट्रेन को 80 किलोमीटर ज्यादा चला दिया और कार को 80 किलोमीटर कम चला दिया तो क्या हुआ? 20 मिनट ज्यादा लग गए। यही तो बात हुई है। तो ट्रेन को 80 किलोमीटर ज्यादा चलाया, कार को 80 किलोमीटर कम चलाया तो 20 मिनट ज्यादा लगे। अब मैं कुछ ऐसा करूं, देखो हुआ क्या, ट्रेन ने कार के 80 किलोमीटर छीन लिए सेकंड केस में पहले केस के मुकाबले। तो मैं ये चाहूं कि पूरे के पूरे 480 किलोमीटर जो है कार के वो मैं छीन लूं और ट्रेन से ही चलवा दूं सारे। तो भाई 80 की जगह अब मुझे 480 लेके आना है भाई, 6 गुना ज्यादा। तो देखो मैं ये कहूं भाई, ट्रेन से अगर मैं 480 किलोमीटर ज्यादा चलवा दूं और कार को 480 किलोमीटर कम चलवा दूं, देखो भाई 6 गुना हो रही है चीजें। 80 का 6 गुना 480, तो अब मैं कहूंगा 20 का 6 गुना कितना भाई? अब मैं कहूंगा 120 मिनट ज्यादा लगेंगे। देखो, अब मैंने पहले वाली इक्वेशन को 6 से गुणा कर दिया भाई। 80 किलोमीटर ट्रेन का ज्यादा, 80 किलोमीटर कार का कम, तो मुझे उत्तर मिल रहा था 20 मिनट ज्यादा। अब इस पूरी चीज को मैंने 6 से गुणा कर दिया भाई। 480 किलोमीटर ट्रेन के ज्यादा और 480 किलोमीटर कार के कम, तो अब 120 मिनट ज्यादा लगेंगे। तो जब ट्रेन के 480 किलोमीटर ज्यादा हो गए, पहले 120 थे, तो पूरे के पूरे 600 ट्रेन से ही चल गई है और कार 480 में से 480 गए, अब कार 0 चल रही है। इसका मतलब क्या हो गया, जब ट्रेन 600 किलोमीटर जा रही है ट्रेन, तो भाई कितना टाइम ले रही है 600 किलोमीटर के लिए? 8 घंटे से अब 120 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, तो भाई 10 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब किसको? ट्रेन को। यानी ट्रेन जब पूरे 600 किलोमीटर अगर खुद ही ट्रेन चले तो 8 घंटे से 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि 10 घंटे लग रहे हैं। तो मैं कहूंगा ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी? 600 बटा में 10 भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई ट्रेन की स्पीड। ठीक है, तो अब ट्रेन की स्पीड आ गई तो अब आप कार की स्पीड निकाल सकते हो। तो फिर ट्रेन और कार की स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। कार की स्पीड कहीं से भी निकाल लो, देखो यहाँ पे रख दो। 120 किलोमीटर जा रही है ट्रेन, किस स्पीड से? 60 की स्पीड से। तो भाई कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लग गए। टोटल 8 घंटे लग रहे थे, 2 घंटे ट्रेन के लग गए। इसका मतलब बाकी के 6 घंटे कार में लगे हैं। तो 480 किलोमीटर के लिए 6 घंटे लिए कार ने, तो कार की स्पीड कितनी हो गई भाई? 480 बटा में 6, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ट्रेन की आ गई 60, कार की आ गई 80, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 60 अनुपात 80, यानी कि 3 अनुपात 4। 3 अनुपात 4 ये रहा भाई ऑप्शन बी में। ट्रेन और कार की चाल का अनुपात हो जाएगा 3 अनुपात 4। चलो भाई नेक्स्ट। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में क्या है? देखो भाई, एक तो आप इसको उस फॉर्मूले से कर सकते हो, दोनों चालों का गुणा बटा में चालों का अंतर गुणा में समय का
अंतर, ये बराबर हो जाएगा दूरी के। ठीक है, वहां से आप पहले दूरी निकालोगे और फिर समय निकाल सकते हो। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो भाई, पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी और अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो स्पीड के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ। 40 से बढ़ा के कितनी कर दी? 50। तो मैं टाइम के साथ क्या कहूंगा, अब टाइम 50 से घट के 40 हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ 5 से घट के 4 हो जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, यानी अगर पहले 5 टाइम लगता था तो अब 4 टाइम लगेगा। सवाल क्या कह रहा है भाई, पहले वो 11 मिनट देरी से पहुंच रही थी और अब 5 मिनट देरी से पहुंच रही है, तो 11 मिनट देरी और 5 मिनट देरी में अंतर कितना हो गया भाई? 6 मिनट का ही अंतर हुआ। फॉर एग्जाम्पल, किसी को 10 बजे पहुंचना था, तो कोई 11 मिनट लेट पहुंचे, तो 10:11 पे पहुंच रहा है। अब वो 5 मिनट ही लेट पहुंच रहा है, तो अब यानी वो 10:05 पे पहुंच रहा है। तो 10:11 और 10:05 में 6 मिनट का ही अंतर होता है। यानी कि अब जो टाइम है वो 6 मिनट कम लग रहा है पहले से। और यहाँ पे क्या है भाई, पहले 5 लग रहा था, अब 4 लग रहा है, तो भाई कितना कम लग रहा है? 1। लेकिन सवाल कह रहा है 1 नहीं भाई, 6 मिनट कम लग रहा है। तो इस 1 की जगह दे रखा है आपको 6 मिनट, तो इस 5 की जगह हो जाएगा कितना भाई? 30 मिनट। 4 की जगह हो जाता 24 मिनट। यानी पहले 30 मिनट लगते थे, तो अब उसे 24 मिनट लग रहे हैं। देखो भाई, उसने पूछा क्या, यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में कितना है? तो जब उसे 30 मिनट लगते थे तब वो 11 मिनट देरी से पहुंच रहा था, तो मैं कहूंगा भाई इसके सही समय कितना लगना चाहिए था? 30 में से 11 गए, उसे 19 मिनट में पहुंचना चाहिए था। मैं कहूंगा ऑप्शन सी मेरा उत्तर है। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जब वो 24 मिनट में पहुंच रहा है तब वो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, या तो मैं ये कह दूं भाई 24 में से 5 घटा दो, यहां से भी उत्तर वही आ जाएगा 19 मिनट। ठीक है, कहीं से भी निकाल सकते हो, वही 19 मिनट्स ही आंसर आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा। जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। उस व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी क्या है? इसको तो उसी फॉर्मूला से कर लो भाई, दोनों चालों का गुणा बटा में दोनों चालों का अंतर, इसकी गुणा में दोनों समय का अंतर, हो जाएगी दूरी। ठीक है, दूरी भाई दोनों चालों का अंतर। चाल कितनी है? पहली 10 है, फिर उसने 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, यानी 12 हो गई, तो 10 गुणा में 12 बटा में इनका अंतर, 10 और 12 का अंतर कितना भाई? 2, गुणा में समय का अंतर। पहले वो 12 मिनट देरी ना 6 मिनट देरी से पहुंच रहा था और अब वो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 6 मिनट देरी और 6 मिनट पहले में अंतर हो गया भाई 12 मिनट का। तो इस 12 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे दूंगा। ठीक है भाई, ये 0 से 0 कट गया, ये 6 दूनी 12, तो दूरी कितनी आ गई? 12 किलोमीटर ही आ गई। ऑप्शन सी भाई 12 किलोमीटर इसका सही उत्तर है। ठीक है, एक तो आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, अदरवाइज रेशियो मेथड से अगर आपको ये करना है तो आप ऐसे देखो भाई, पहले उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, अब हो गई उसकी 12 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड जो है वो उसने 10 से बढ़ा के 12 कर दी, तो मैं कहूंगा टाइम जो है वो 12 से घट के 10 हो जाएगा। 12 से घट के 10 होना मतलब 6 से घट के 5 हो जाना, तो 6 से घट के 5 हो जाना, कितना घट गया भाई? 1 घट गया। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, कितना घटा? पहले 6 मिनट लेट पहुंच रहा था और अब 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो यानी कि 12 मिनट पहले पहुंच रहा है वो। सवाल कह रहा है यहाँ पे जो 1 है वो 12 मिनट के बराबर हो गया, यानी 1 बराबर हो गया 12 मिनट के, तो मैं कहूंगा 6 बराबर हो जाएगा 72 मिनट के, या मैं कह दूंगा 5 बराबर हो गया 60 मिनट के। ठीक है, यानी कि अब उसे 60 मिनट लगते हैं जब वो 12 की स्पीड से जा रहा है, या मैं ये कह सकता हूँ पहले उसे 72 मिनट लगते थे जब वो 10 की स्पीड से जाता था। तो आप कहीं से भी डिस्टेंस निकाल सकते हो भाई, 10 की चाल से 72 मिनट की दूरी निकाल लो, या 12 की चाल से 60 मिनट की दूरी निकाल लो। तो 12 की चाल से 60 मिनट की दूरी निकालना आसान है, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो जब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो 1 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? मैं कहूंगा 12 गुणा में 1, 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां से आप इसको आंसर कह सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट। यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, और यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह गाड़ी के आगमन समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दूरी बताएं। बिल्कुल वही सवाल भी, दूरी क्या हो जाएगी? पहली चाल गुणा में दूसरी चाल। भाई पहली कितनी है? 5 और दूसरी कितनी है? 6, तो मैं कहूंगा 5 गुणा में 6, फिर बटा में इन दोनों का अंतर, 5 और 6 का अंतर कितना भाई? 1, गुणा में समय का अंतर। पहले तो भाई वो कह रहा था 7 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक है, और बाद में वो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 7 मिनट लेट पहुंचना और 5 मिनट पहले पहुंचने में अंतर कितने मिनट का हो गया भाई? 12 मिनट का। तो मैं इसको गुणा कर दूंगा 12/60 से, क्योंकि 12/60 घंटे हो गए। तो यहां से देख लो भाई, 12 पंजे 60, तो उत्तर आ जाएगा 6 किलोमीटर।
भाई ऑप्शन ए 6 किलोमीटर इज द राइट आंसर। बाकी आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन किया था। चलो भाई नेक्स्ट, ट्रेन ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ट्रेन ए की गति दुगनी कर दी जाए तो यह ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लेती है। तो ट्रेन बी की गति क्या है? देखो भाई, ट्रेन ए की जो गति है वो दुगनी कर दी, तो जब गति दुगनी होगी मैं कहूंगा भाई 1 से बढ़ा के 2 कर दी स्पीड। तो मैं टाइम की बात करूं तो मैं कहूंगा भाई 2 से घट के 1 हो जाएगा। ठीक है, किसके बात कर रहा हूं मैं? ट्रेन ए की। ट्रेन ए की जो चाल है वो दुगनी कर दी, तो उससे मैं कहूंगा भाई अब समय आधा लगेगा। भाई चाल अगर 1 से 2 कर दी तो मैं कहूंगा समय 2 से 1 हो जाएगा। तो पहले अगर 2 घंटे लगते थे तो अब 1 घंटे लग रहे हैं, तो मैं कहूंगा भाई 1 घंटा कम लग रहा है। लेकिन सवाल क्या कहता है? पहले देखो ए जो है ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लगता था और अब उसको बी से 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो भाई बी के मुकाबले पहले तो 6 घंटे ज्यादा लेता था, अब वो बी के मुकाबले 2 घंटे कम ले रहा है। तो भाई कितने घंटे घट गए? भी ए के 6 ज्यादा से 2 कम, भाई 8 घंटे का फर्क आ गया ए में। तो मैं कहूंगा इस 1 की जगह आपको क्या दे रखा है भाई? 8 घंटे। इसका मतलब 2 की जगह हो जाएगा 16 घंटे। भाई ए को पहले 16 घंटे लगते थे और अब टाइम आधा लगने लग गया, तो अब 8 घंटे लगते हैं, तो 8 घंटे कम हो गए। तो उसने पूछा बी की गति क्या है? तो ट्रेन ए को पहले 16 घंटे लगते थे, जब 16 घंटे लग रहे थे तब क्या दिया हुआ था? उसको बी से 6 घंटे अधिक लग रहे हैं, यानी कि बी को 10 लगते थे। या फिर मैं ये कह दूं भाई अब उसको बी से 2 घंटे कम लगते हैं, तो अब उसको 8 घंटे लग रहे हैं, वो बी से 2 घंटे कम है, यानी कि बी के 10 घंटे हैं। तो यानी मैं कहीं से भी निकाल सकता हूं, मुझे आंसर मिल रहा है कि बी को 10 घंटे लगते हैं ये दूरी तय करने में, क्योंकि 6 घंटे अधिक समय लगता है ए को बी से पहले। तो भाई ए को 16 घंटे लग रहे थे और ये 16 6 किससे ज्यादा होते हैं? 10 से। तो मैं कहूंगा बी को जो टाइम लग रहा है वो है 10 घंटे। ठीक है, 16 से 6 ज्यादा है ये और 8 से 2 ना, 16 से 6 कम है 10 और 8 से 2 ज्यादा है। ठीक है, वही आपको दिया हुआ था। तो ट्रेन बी की गति क्या है? अब बी 800 किलोमीटर जाती है 10 घंटे में, तो गति कितनी हो जाएगी भाई? 800 बटा में 10 यानी कि 80। भाई ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो भाई नेक्स्ट, 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चाल वाली गाड़ी के में बैठे एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। तो तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई क्या है? देखो भाई, एक आदमी को पार करने में कोई भी जो ट्रेन है उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? खुद की लंबाई। ठीक है, अब वो आदमी उस ट्रेन में बैठा है तो क्या हो गया? उस आदमी की तो लंबाई 0 ही है ना। तो 2 गाड़ियां, एक धीरे चलने वाली और एक तेज चलने वाली। मैंने मान ली ये है धीरे चलने वाली गाड़ी और ये है तेज चलने वाली गाड़ी। ठीक है, तो इस धीरे चलने वाली गाड़ी के अंदर यहाँ पे एक आदमी बैठा है, तो ये जो तेज चलने वाली गाड़ी है ये इस आदमी को पार कर रही है और इसको पार करने में उसने 10 सेकंड लिए। तो इस आदमी को पार करने के लिए ये ट्रेन कब कहलाएगी इसको पार करना शुरू? जब इसका इंजन बिल्कुल यहाँ पे आ लेगा आदमी के बगल में। और इसको पार करना खत्म कब कहलाएगी? जब इसकी बोगी, ये लास्ट वाला हिस्सा इस आदमी के बिल्कुल बराबर आ जाएगा तब। यानी जो ये तेज चलने वाली गाड़ी है उसे खुद की लंबाई ही चलनी पड़ेगी उस आदमी को पार करने के लिए। लेकिन अब ये दोनों गाड़ियां चल रही हैं, तो दोनों गाड़ियां चल रही हैं तो मैं कहूंगा उसे रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो खुद की लंबाई ही तय करनी पड़ेगी उस तेज चलने वाली गाड़ी को। अब देखो दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, एक की 56 है और एक की 29 है। इसकी स्पीड तो है 56 और इसकी स्पीड है 29। तो 56 और 29 भाई इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? जब 2 गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हो तो उनका अंतर उनकी रिलेटिव स्पीड होता है। मैं कहूंगा सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड कितनी भाई? 56 माइनस 29 कितनी मिल जाएगी? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी रिलेटिव स्पीड होगी और रिलेटिव डिस्टेंस यानी रिलेटिव दूरी इनको कितनी तय करनी है? वो हो गई भी इस ट्रेन की लंबाई जो मैंने मान ली x। ठीक है, और उसने दिया भी कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। भाई टाइम कितना लगा है? 10 सेकंड लगा। ठीक है, ये 3 डाटा है अपने पास। भाई रिलेटिव स्पीड तो है उनकी 27 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव डिस्टेंस जो दूरी उसे तय करनी है वो खुद की लंबाई, और टाइम दे रखा है 10 सेकंड। तो देखो भाई 10 सेकंड और यहाँ पे है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड के। तो 27 किलोमीटर जो कि 18 का 1.5 गुना है,
किसके बराबर हो जाएगा, 5 का 1.5 गुना यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 मीटर पर सेकंड के। ठीक है, या मैं इसको यहाँ से कह सकता हूँ 27 को मैं गुणा कर दूं 5/18 से, यहाँ से भी मुझे मिल जाएगा उत्तर कितना भाई, 7.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 7.5 मीटर पर सेकंड की चाल से 10 सेकंड में भाई कितनी दूरी तय करेगी, मैं कहूंगा भाई 10 सेकंड में 7.5 मीटर पर सेकंड की चाल से भाई 75 मीटर की दूरी तय होगी। तो मैं कहूंगा भाई ऑप्शन सी 75 मीटर ही लंबाई है तेज चलने वाली रेलगाड़ी की। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ती है। तो ट्रक की चाल क्या है? देखो भाई, ये तो है बस और ये है ट्रक, टी से ट्रक। ठीक है, देखो भाई बस की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रक की चाल अपने को पता नहीं, और इनके बीच दूरी दे रखी है, ये कितनी है भाई 150 मीटर। ठीक है, और इसको कितनी देर में पकड़ लिया भाई, 30 सेकंड में पकड़ लिया। तो देखो 150 मीटर को 30 सेकंड में पकड़ लिया, तो मैं कहूंगा भाई इनकी रिलेटिव स्पीड मुझे मिल जाएगी सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड भाई कितनी, 150 मीटर की दूरी तय कर ली 30 सेकंड में, तो भाई कितना मिल गया मुझे, मैं कहूंगा 5 मीटर पर सेकंड। और 5 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है भाई, 18 किलोमीटर पर आवर। यानी इन दोनों के बीच जो रिलेटिव स्पीड है, जो सापेक्ष चाल है, वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब दो गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हो तो उनके बीच सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड क्या होती है भाई, उन दोनों के चालों का अंतर। अब देखो भाई बस की स्पीड डेफिनेटली ज्यादा होगी तभी तो ये ट्रक को पकड़ेगी, तो मैंने मान लिया ट्रक की स्पीड x थी, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, 45 माइनस एक्स, जो कि कितना आ चुकी है अपने पास 18। ठीक है, 45 माइनस एक्स 18 आ गई, तो x कितना कहूंगा, 45 में से 18 गए 27। तो ऑप्शन ए 27 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी उस ट्रक की। अब बस चल रही है 45 से, तो ट्रक चल रहा है 27 से, तो 45 और 27 का अंतर कितना हो गया भाई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि उनकी सापेक्ष चाल है, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया था इसको। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी? देखो भाई, ये है जीप और ये है कार। ठीक है, इनके बीच आपको दूरी दे दी कितनी है भाई, 5 किलोमीटर। अब कार भी धरी जा रही है, ये कार है और ये जीप है, और जीप भी धरी जा रही है। ठीक है, कार की स्पीड आपको दे दी भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा और जीप की स्पीड दे दी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब देखो अगर दोनों 1 घंटे चलें तो भाई जो जीप है वो 15 किलोमीटर ज्यादा चल जाएगी कार से, लेकिन चलानी कितनी ज्यादा है, सिर्फ 5 किलोमीटर ज्यादा चलानी है। यानी अगर 60 मिनट चला दूं मैं इनको तो 15 किलोमीटर ज्यादा चलेगी, लेकिन मुझे 5 किलोमीटर ही ज्यादा चलानी है, 15 का तीसरा हिस्सा। तो मैं कहूंगा 60 मिनट का तीसरा हिस्सा यानी 20 मिनट में ये इसको पकड़ लेगी, तो मैं कहूंगा ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये देखो जो डिस्टेंस है, दूरी कितनी है भाई इनके बीच, 5 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड कितनी है, जब ये दोनों चल रही हैं एक ही दिशा में तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी भाई, 90 में से 75 गए कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी देर में तय हो जाएगी भाई, टाइम निकालना है मुझे, तो मैं कहूंगा भाई दूरी बटा चाल, 5 बटा में 15, ये आ गया घंटे में मेरे पास, लेकिन मिनट में उत्तर निकालना है तो मैं इसको गुणा कर दूंगा 60 से, तो मुझे उत्तर मिल जाएगा मिनट में। ठीक है, ये 15 काटेगा 60 को 4 पे, तो 4 पंजे 20 मिनट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखो भाई 118 सेकंड में उसको 120 मीटर पीछे छोड़ रही है, यानी उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो मैं निकाल सकता हूं ऐसे, उनके सापेक्ष चाल भाई 120 मीटर जा रही है वो ज्यादा 18 सेकंड में, तो ये मुझे मिल गया मीटर पर सेकंड में, इसकी चाल मिल गई इनकी रिलेटिव स्पीड। लेकिन किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए मैं इसको 18/5 से गुणा कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में उनकी रिलेटिव स्पीड। अब 18 से 18 कट गया, ये इसको काट देगा 24 पे, तो मैं कहूंगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा
ये हो गई इनकी रिलेटिव स्पीड यानी इनकी सापेक्ष चाल। तो एक जो तेज चल रही है उसकी चाल 60 है, तो तेज और धीरे वाली का अंतर है 24, तो यानी धीरे वाली कितनी रही होगी 36। भाई सापेक्ष चाल जो होती है आपकी रिलेटिव स्पीड, वो मैं कहूंगा भाई एक की चाल 60 है तो दूसरी की मैंने मान ली x, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी भाई इनका अंतर 60 माइनस एक्स, जो कि आपको कितना दे दिया अभी यहाँ पे 24, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 36, यानी जो धीरे चल रही है उसकी स्पीड है 36, जो तेज चल रही है उसकी है 60, और 60 और 36 का अंतर हो गया 24, जो कि हमने निकाल लिया। भाई 24 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर है 120 मीटर जाना 18 सेकंड में। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर है। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ P तथा Q से चलती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। यदि वे Q से आगे एक बिंदु R पर मिलती हों तो QR की दूरी कितनी है? देखो भाई, ये है कोई बिंदु P और ये है बिंदु Q, ये दोनों एक ही दिशा में चली, ये भी ऐसे चली और ये भी ऐसे चली, और ये दोनों यहां आके मिल गए वहीं कहां पे बिंदु R पे। ठीक है, अब देखो इनके बीच जो दूरी दे रखी है आपको वो है 27 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक, और आपको बोला इनकी स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ये जो चली है ये चली है 24 की चाल से और ये चली है 18 की चाल से। तो अब ये एक ही दिशा में चली हैं और ये दोनों मिल गई, कहां पे मिल गई? आर के ऊपर मिल गई। तो देखो ये जो P जो है उसे Q से 27 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा Q को पकड़ने के लिए, क्योंकि P और Q के बीच में जो दूरी है वो 27 किलोमीटर की है। तो जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो P को Q से 27 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा। तो देखो इनकी जो चालों का अनुपात है वो 24:18 है। P और Q की चाल का अनुपात है 24:18, और जब ये समान समय के लिए चलेंगी, एक साथ चलना शुरू किया और एक साथ ही जाके दोनों रुकेंगी, तो जब दो वस्तुएं या दो गाड़ियां समान समय के लिए चलती हैं तो उनके चालों का अनुपात ही उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होता है। तो मैं कहूंगा इनके चालों का अनुपात 24:18 है, जो कि होता है 4:3। इसको 6 से काट लिया, तो मैं कहूंगा इनकी जो दूरी का अनुपात है भाई वो भी यही होगा, कितना भाई 4:3। ठीक है, तो भाई एक ज्यादा चल रहा है P Q से, लेकिन एक नहीं भी 27 ज्यादा चलना पड़ेगा। तो इस एक की जगह आपको दे रखा है कितना 27, तो मैं कहूंगा इस 3 की जगह कितना हो जाएगा 3 का 27 गुणा 81, यानी Q जब 81 किलोमीटर चल जाएगा तब P Q को पकड़ लेगा। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 81। QR की दूरी पूछी है भाई, Q से लेके R तक हो गया 81, और अगर P की बात करें तो भाई इसको भी गुणा कर दो 27 से, कितना आ जाएगा 108, यानी P तो जाएगा 108, यानी P से लेके R तक ये दूरी हो गई 108 और Q से लेके R तक ये दूरी हो गई 81। ठीक है, और ये तो 27 थी ही, तो 27 और 81 मिलके हो गया 108। चलो भाई नेक्स्ट। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 और 36 की चाल से चल रही हैं। उनमें तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो तदनुसार प्रत्येक गाड़ी की लंबाई कितनी है? तो देखो भाई दो गाड़ियां हैं, दोनों की समान लंबाई है, एक चल रही है 36 की चाल से, एक 46 की चाल से। तो जो तेज वाली गाड़ी है उसने धीमी वाली गाड़ी को पार कर लिया 36 सेकंड में। तो जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? भाई खुद की लंबाई प्लस में उस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पार करती है तो उसे कितनी दूरी तय करनी होती है? खुद की लंबाई प्लस में उस ऑब्जेक्ट की लंबाई। लेकिन इस सवाल के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट भी एक रेलगाड़ी ही है, तो उस रेलगाड़ी को खुद की लंबाई और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर रिलेटिव डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, तब जाके वो उसे पार कर पाएगी। तो देखो भाई उनके बीच जब दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो 46 और 36 भाई अंतर कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इनकी हो गई सापेक्ष चाल। मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो मैं कहूंगा भाई 46 माइनस 36 कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई इनकी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब उनको 36 सेकंड में पार कर रही है, तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा को पहले तो मीटर पर आवर में बदल लो, कितना हो जाएगा 10 गुणा में मीटर पर सेकंड में बदल लो। ठीक है, 5/18 में मीटर पर सेकंड कितना मिल जाएगा आपको 25/9 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गई इनकी रिलेटिव स्पीड। और कितनी उन्होंने वो ली भाई समय ऐसा करने में 36 सेकंड लिए उसने, तो भाई दूरी कितनी तय की होगी उसने
भाई चाल गुना में समय, चाल हो गई 25/9 मीटर पर सेकंड और समय लिया 36 सेकंड, तो गुणा में 36 कर दिया। कितना भी 4 पे काटेगा तो 100 मीटर, यानी 100 मीटर की दूरी तय की है उसको पूरा पार करने में। और ये 100 मीटर क्या थे? खुद की दूरी और उस ट्रेन की दूरी, ना खुद की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई। और वो उसने आपको दिया है कि दोनों रेलगाड़ियां एक समान लंबाई की है, यानी कि दोनों 50-50 की रही होंगी। ठीक है, दोनों 50-50 की रही होंगी तभी जाके 100 मीटर हो गया। तो ऑप्शन बी भाई 50 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? देखो भाई ये ए है, ये बी है, इनकी जो स्पीड है, चाल का रेशियो आपको दे रखा है, चाल ही दे दी एक्चुअली, ए की चाल 40 है तो बी की चाल 50 है। तो मैं टाइम की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा भाई, 50:40, जो मैं कह सकता हूं 5:4 कह सकता हूं जिसको मैं। ठीक है, तो उसने आपको दिया है ए को बी से 15 मिनट का अधिक समय लगा, यहाँ पे कितना लग रहा है भाई? 1 अधिक, तो 1 की जगह आपको 15 मिनट दे रखे हैं, तो मैं कहूंगा भाई 5 की जगह कितना हो जाएगा? 75 मिनट, और 4 की जगह कितना हो जाएगा? 60 मिनट। ठीक है, तीनों ही 15-15-15 गुना है। तो उसने ये पूछा है कि भाई कुल दूरी कितनी थी, तो कुल दूरी या तो ये निकाल लो 40 की चाल से 75 मिनट में कितने जाओगे, या फिर ये निकाल लो 50 की चाल से 60 मिनट में कितना जाओगे। तो ये आसान है भाई, 60 मिनट होता है 1 घंटा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा में कितने जाओगे भाई? 50 किलोमीटर ही जाओगे। तो मैं कहूंगा दूरी कितनी थी? 50 किलोमीटर ही थी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, दो ट्रेनें किसी स्थान से दो समांतर ट्रैकों पर समान दिशा में चलती हैं। ट्रेनों की गति क्रमशः 45 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 45 मिनट बाद दोनों ट्रेनों के बीच दूरी कितनी होगी? देखो भाई, किसी स्थान से समान ट्रैक पे चल रही है, समान दिशा में, एक ही डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चल रही है। ठीक है, दोनों ट्रेन है, ये भी इधर ही चल रही है, ये भी इधर ही चल रही है। एक की स्पीड आपको दे दी 45 और एक की स्पीड दे दी 40। तो देखो भाई, उसने पूछा क्या है? 45 मिनट बाद दोनों ट्रेनों के बीच दूरी कितनी होगी। तो अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, ये जाएगी 45, वो जाएगी 40, यानी कि 60 मिनट में इनके बीच 5 किलोमीटर की दूरी होगी कि नहीं? एक चली जाएगी 45 किलोमीटर, एक जाएगी 40 किलोमीटर, तो 45 और 40 में 5 किलोमीटर का अंतर होता है, यानी कि 60 मिनट इन दोनों को चला दूं तो 5 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा इन दोनों में। लेकिन 60 मिनट नहीं चलाना, अभी 45 मिनट ही चलाना है, तो मैं कहूंगा भाई 45 मिनट में कितने का अंतर हो जाएगा? 5/60 गुणा में 45, 15 से काट दो, 15 चौके 15 3, तो उत्तर हो जाएगा 15/4 किलोमीटर। ठीक है, 15/4 को क्या कह सकते हो भाई? 3.75 किलोमीटर। भाई ऑप्शन डी 3.75 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? देखो भाई, दो बंदे हैं, एक सिपाही और एक चोर। देखो, 1 किलोमीटर जाने के लिए सिपाही लेता है 8 मिनट और चोर लेता है 10 मिनट, तो मैं इनके समय का अनुपात कह सकता हूं भाई, जिस दूरी को सिपाही 8 मिनट में तय करता है, चोर उसी को 10 मिनट में तय करता है। तो मैं इनकी चालों का अनुपात यहां से निकाल सकता हूं भाई, जब समय 8:10 है तो मैं कहूंगा चालों का अनुपात हो जाएगा 10:8। सो 10:8 को मैं लिख सकता हूं भाई 5:4। ठीक है, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर सिपाही की चाल 5 है तो चोर की चाल जो है वो 4 है। अब देखो, उसने क्या बोला? इन दोनों के बीच दूरी कितनी है? 100 मीटर। अब दोनों एक साथ भागना शुरू करते हैं, चोर भाग रहा है और उसके पीछे सिपाही भाग रहा है, और एक साथ भागना शुरू कर रहे हैं और एक साथ ही भागना बंद करेंगे जब सिपाही चोर को पकड़ लेगा, वहां पे वो लोग भागना बंद कर देंगे, यानी दोनों समान समय के लिए भागे। तो जब दो व्यक्ति समान समय के लिए भागते हैं तो उनकी चालों का अनुपात ही उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होता है। यानी इनके चालों का अनुपात 5:4 है, तो जो ही दूरी तय करेंगे चोर और सिपाही और चोर, उनकी उस दूरी का अनुपात भी 5:4 ही होगा। तो देखो भाई, कितनी दूरी ज्यादा तय कर रहा है सिपाही चोर से? 1 ज्यादा। ठीक है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है? देखो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं, दूरी, इनकी दूरी का अनुपात भी 5:4 ही होगा। ठीक है, तो देखो कितनी ज्यादा दूरी तय कर रहा है,
एक ज्यादा। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, कितनी ज्यादा तय करनी पड़ेगी उसको? 100 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा सिपाही को चोर को पकड़ने के लिए, क्योंकि 100 मीटर पीछे है उससे। तो जब वो उससे 100 मीटर ज्यादा चल चुका होगा तभी तो उसको पकड़ेगा वो। तो देखो इस एक की जगह आपको कितना दे रखा है, 100 मीटर। यानी चोर को 4 नहीं, 4 का 100 गुना भाई 400 मीटर चलना पड़ेगा। तो मैं कह दूंगा ऑप्शन बी 400 मीटर। और सिपाही का पूछा होता तो मैं कह देता 500 मीटर। यानी जब सिपाही 500 मीटर भाग चुका होगा तब तक चोर 400 मीटर भागा होगा और उस टाइम पे सिपाही चोर को पकड़ लेगा। चलो भाई नेक्स्ट। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है पार करती है। तो रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार करती है। देखो भाई ये कोई रेलगाड़ी है, ये इस व्यक्ति को पार करेगी, ठीक है। व्यक्ति की चाल दे रखी है आपको कितनी, 10 मीटर प्रति सेकंड, और रेलगाड़ी की चाल दे रखी है कितनी भाई, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी भाई, रिलेटिव स्पीड। सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, इनका अंतर 20 माइनस 10 कितना हो गया भाई, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो होगी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 180 मीटर चलना है इसको, क्योंकि जब रेलगाड़ी इंसान को पार करेगी तो उसको खुद की लंबाई चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसकी खुद की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 180 मीटर। तो मैं कहूंगा भाई समय कितना लगेगा भाई, दूरी बटा में चाल, दूरी हो गई 180 और चाल कितनी है भाई 10, तो 180 बटा में 10 कितना भाई 18 सेकंड। यानी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 18 सेकंड लगेंगे 180 मीटर जाने के लिए। चलो भाई नेक्स्ट। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। तो मालगाड़ी की गति बताएं। देखो ये पहले मालगाड़ी निकली, उसके 6 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी निकली और यात्री गाड़ी ने 4 घंटे बाद उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो देखो यात्री गाड़ी कितने घंटे चली, 4 घंटे चली, और मालगाड़ी कितने घंटे चली, 6 घंटे तो पहले चल चुकी थी वो, और फिर जब यात्री गाड़ी चली उसके 4 घंटे बाद वो पकड़ी गई है, तो यानी कि 4 घंटे और चली वो, यानी टोटल 10 घंटे चली है मालगाड़ी। यानी एक तो हो गई यात्री गाड़ी और एक हो गई मालगाड़ी। यात्री गाड़ी की चाल दे रखी है आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 4 घंटे चली है। मालगाड़ी की चाल अपने को पता नहीं, हमने मान ली x, और ये कितने घंटे चली है, 10 घंटे चली है। अब इन दोनों ने बराबरी दूरी तय की है भाई, जो दूरी मालगाड़ी ने तय की वही दूरी यात्री गाड़ी ने तय की, क्योंकि यात्री गाड़ी ने मालगाड़ी को जहाँ पे ओवरटेक किया वहां तक तो दोनों बराबर दूरी तय की थी दोनों ने। तो यात्री गाड़ी की दूरी कितनी हो गई भाई, 80 गुणा में 4। मालगाड़ी की दूरी कितनी हो गई भाई, x गुणा में 10। तो मैं ऐसे x का मान निकाल लूंगा, 0 से 0 कट गया, 8 चौके 32, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी किसकी भाई, मालगाड़ी की, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 10 घंटे में 32 की चाल से 320 किलोमीटर चली गई वो, और फिर यात्री गाड़ी 80 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे में भाई 80 चौके 320 किलोमीटर ये चली गई। चलो भाई नेक्स्ट। 2 रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? तो देखो भाई, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है तो उन्हें रिलेटिव डिस्टेंस जो दूरी है वो कितनी तय करनी पड़ेगी, खुद की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। तो मैं कहूंगा दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी भाई इनको, 320 प्लस में 380 कितना भाई, 700 मीटर। 700 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन रिलेटिव स्पीड कितनी इनकी, सापेक्ष चाल, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। एक की स्पीड है 84 और एक की है 42। तो मैं कहूंगा सापेक्ष चाल आ जाएगी 84 माइनस 42, यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन जब दूरी 700 मीटर है तो मैं इस 42 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लूं, मुझे कितना मिल जाएगा, 42 गुणा में 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 6 से काट लो, 6 तिया और ये 6 सत्ते, मैं कह दूंगा भाई 35/3 मीटर पर सेकंड। तो अब देखो कितना समय लेगी, पूछा है आपसे। आपने दूरी निकाल ली कितनी भाई, 700 मीटर, चाल निकाल ली कितनी भाई, 35/3। अब 700 मीटर जाना है 35/3 की चाल से, तो कितना समय लगेगा, मैं कह दूंगा भाई दूरी बटा में चाल, यानी 700 बटा में 35/3, तो बटा 3, तो ये 3 ऊपर चला गया।
35 इसको काट देगा 20 पे, तो 20 गुना 3 कितना भाई 60 सेकंड। मैं कहूंगा ऑप्शन ए भाई 60 सेकंड इसका सही उत्तर होगा। चलो भाई नेक्स्ट, ट्रेन ए और बी एक ही समय में आरंभ करती हैं। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और ट्रेन बी स्टेशन वाई तक की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करती है। वे 1 घंटे और 36 मिनट बाद एक दूसरे को पार करती हैं, तो स्टेशन एक्स और वाई के बीच दूरी कितनी है? देखो भाई, ये एक्स है, ये वाई है। ए ने चलना शुरू किया इस तरफ, ट्रेन बी ने चलना शुरू किया इस तरफ। अब ट्रेन ए की चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन बी की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तब जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो मैं इनकी रिलेटिव स्पीड क्या कहूंगा भाई, जुड़ जाएंगी। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 80 प्लस 55 यानी 135 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इन्होंने समय कितना लिया भाई 1 घंटा 36 मिनट। तो टाइम की मैं बात करूं तो 1 घंटा पूरा और 36 मिनट को मैं क्या कहूंगा भाई 12 मिनट होते हैं 1/5 घंटा, तो 36 मिनट हो जाएंगे 3/5, या फिर ये कर लो 36/60 घंटे। तो 36/60 करोगे 12 से काट दो, 12 × 36 और 12 × 5 = 60, तब भी 3/5 ही मिलेगा। तो एक सही 3/5 घंटे, जिसको मैं कह सकता हूं भाई 8/5 घंटे, ठीक है। तो उसने पूछा है कि भाई दूरी कितनी है, आपको भी चाल मिल गई और समय मिल गया, तो आप दूरी निकाल सकते हो भाई चाल गुना में समय। चाल कितनी आ रही है भाई 135 और समय कितना 8/5, तो 135 गुना में 8/5, 5 इसको काट देगा 27 पे, तो 27 अट्ठे भाई कितना 216। भाई ऑप्शन ए ना सॉरी ऑप्शन डी भाई 216 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, दो नगरों ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर और प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वे दोनों कितने बजे मिलेंगी? देखो भाई, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इनके बीच दूरी दे दी 330। एक ए से बी की ओर चली सुबह 8 बजे, किस चाल से भाई 60 की चाल से, और एक बी से ए की तरफ चली 9 बजे, किस चाल से 75 की चाल से। तो 8 से 9 तक सिर्फ ये वाली रेलगाड़ी चल रही होगी जो कि 8 बजे चली थी, दूसरी तो 9 बजे चलना शुरू करेगी। तो 8 से 9 बजे तक 1 घंटे ये अकेली चली, किस चाल से भाई 60 की चाल से। तो कितनी दूरी तय कर देगी ये 60 की चाल से 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय कर देगी। अब शेष कितनी बच गई भाई 330 में से 60 तो चल पड़ी, कितने बच गए 270 और बच गए, कितने बजे 9 बजे। अब 9 बजे 270 किलोमीटर बाकी है इन दोनों के बीच। अब ये दोनों चल रही हैं 9 बजे के बाद, ये दोनों चल रही हैं एक दूसरे की तरफ, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई भाई, एक की 60 और दूसरे की 75, 60 और 75 हो गए 135। अब ये दोनों 135 की चाल से चल रही हैं मिलके एक दूसरे की तरफ, तो कितना समय लेंगे 270 किलोमीटर जाने के लिए? मैं कहूँगा समय लगेगा 270 बटा में 135 यानी कि 2 घंटे और लगेंगे। कब 9 बजे के बाद, तो 9 के बाद 2 घंटे और, तो मैं कहूँगा ऑप्शन सी प्रातः 11 बजे दोनों मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।